ये वीडियो सेव रहेगा रूपाराम जी, हार या जीत? जीत, और वो भी 50,000 से ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि ओसिया, बायतू और बाड़मेर 33 विधानसभा में से 3 विधानसभा में ही जाट को टिकट मिलती है और जाट हर विधानसभा के अंदर लगभग बाहुल्य है। ऐसा है, बाड़मेर के जब शहर के इर्द गिर्द सरकारी ज़मीनें जब बिक जाती है, उस पर कब्जे हो जाते हैं, उसके पट्टे भी जारी कर दिए जाते हैं, तो वहाँ तो लाइन लगेगी लोगों की। हर कोई सोचेगा अभी मैं जाऊँगा तो एक प्लॉट मुझे भी मिलेगा। जनता बाड़मेर की जनता को अपना कितना करीबी मानते हैं? ऐसा है, मैं युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कल परसों जो युवाओं ने जो धरना दिया उसमें कांग्रेस के भी नुमाइंदे उनके साथ थे युवाओं के, तो इस उन्होंने कहा 25,000 रुपये प्रति फाइल दलाल की रिश्वत है। जो हमारे विधायक जी है वो खुद मुझे भूमाफिया लग रहे हैं। बाड़मेर विधानसभा में सब चौधरी सत्ता में ताकत रखते हैं या फिर तंत्र चलाने की क्षमता वो रखते हैं, अन्य कोई ओबीसी का नहीं आता है, इसका क्या कारण है रूपाराम जी? पर कैलाश चौधरी का नाम आ रहा है कि बाड़मेर विधानसभा में इस बार कैलाश चौधरी लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा के नाक की बात आ गई है, भाजपा की इज्जत की बात आ गई है। इस वजह से कैलाश चौधरी ऊपर का चुनाव लड़कर वापस इस चुनाव को लड़ने वाले हैं, सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता को टक्कर देने के लिए। बाड़मेर की जनता आपको क्यों चुने, एक कारण बताइए। वर्तमान में चौटन पंचायत समिति का प्रधान हूँ, लेकिन चौटन में मैंने आज तक प्लॉट भी नहीं खरीदा। मेरा स्थायी निवास 28 साल से बलदेव नगर बाड़मेर में है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेद चारण और आप जुड़े हैं थार तक न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब पर। मेरे साथ एक शख्सियत बैठी है, रूपाराम जी सारण। शहर भर में आपने कहीं पोस्टर देखा होगा, तो कहीं आपने इनका नाम सुना होगा, तो कहीं टीवी में, तो कहीं अखबार में आपने इनकी चर्चाएं बाखूब सुनी होगी, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है। राजनीति में पिछले 10 सालों से, पिछले दर्जनों सालों से सक्रिय है। रूपाराम सारण इस बार बाड़मेर विधानसभा में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बाड़मेर में रूपाराम जी चौहटन से बाड़मेर की तरफ आ रहे हैं, ये क्या? तो ये हम इनसे ही जानेंगे। बाड़मेर के लोगों के लिए रूपाराम जी के दिल में कितनी दया है, बाड़मेर की दशा बदलने के लिए रूपाराम जी क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें रूपाराम जी से हम क्लियर करेंगे। तो 1996 में जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, पीजी कॉलेज में, उस दिन से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ जी। और बाड़मेर विधानसभा में ही मैंने आज दिन तक सारे काम किए। ठीक है, मुझे चुनाव लड़ने का मौका जब 2010 में मिला तो मैं पंचायत समिति बाड़मेर से पंचायत समिति मेंबर रहा। इस पंचायत समिति के अंदर मैं प्रशासनिक संस्थापना कमेटी का मेंबर रहा, अध्यापकों की नियुक्ति की कमेटी में भी मेंबर रहा। 5 साल मैंने यहाँ काम किया। इसके बाद मेरा चुनाव लड़ने का मौका चौटन के पास आंटिया लखवारा से पंचायत समिति मेंबर का मैं चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से मैं वहाँ विजयी रहा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जब भाजपा के कार्यकर्ताओं या नेताओं का नाम आता है तो रूपाराम सारण का नाम टॉप लिस्ट पे आता है। बाड़मेर की जनता आपको क्यों चुने, एक कारण बताइए। मैं लंबे समय से इस विधानसभा के अंदर काम कर रहा हूँ। 8 साल से मैं एक बूथ पर मैंने काम किया है और जनता के सुख दुख में मैं साथ में खड़ा रहा हूँ। वर्तमान में मैं बिसाड़ा मंडल का प्रभारी हूँ, तो मैं बूथ तक एक घर तक लोगों के पास पहुँचा हूँ और लोग हैं जो मुझे इसलिए मान सम्मान दे रहे हैं कि मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूँ। सब चौटन में आप प्रधान रह चुके हो, तो चौटन क्यों नहीं रूपाराम जी? चौटन आपके लिए उल्टा सरल हो सकती थी, बाड़मेर ही क्यों चुना? यहाँ तादाद ज़्यादा है या आपका राजनीति में सशक्त हो जाओगे, आपको राजनीतिक करियर में अचानक से पीक बूम मिल जाएगा, इस वजह से लड़ रहे हो? आपका इसमें राजनीतिक कुछ हल्का सा लालच माने, या फिर आप चौटन से लड़ सकते थे? आपको वहाँ की जनता जानती है, आपको वहाँ से जिता सकती थी। मेरा स्थायी निवास 28 साल से बलदेव नगर बाड़मेर में है। हम 2 भाई है, बड़े भाई साहब आर्मी से रिटायर्ड है, उनका भी स्थायी निवास बलदेव नगर बाड़मेर में है। मेरे बड़े भाई साहब का बेटा जो मेरा रियल भतीज शिवकर्ण सारण है, वो भी पीजी कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष है। और चौटन में हमने कभी निवास नहीं किया। बेसिकली हमारा गाँव पैतृक है वो चौटन के पास धरासर है, लेकिन हमारा स्थायी निवास 28 साल से यहाँ बलदेव नगर बाड़मेर में है। चौटन के अंदर हमारा कोई निवास नहीं है। ठीक है, वहाँ की जनता ने मुझे दायित्व दिया है, वो मैं बखूबी दायित्व निभा रहा हूँ। तो रूपाराम जी, एक ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 कैबिनेट के मंत्रियों को यहाँ विधानसभा के लिए दावेदारी करने के लिए भेजा गया है। चुनाव आने से ठीक पहले ये तय होगा कि 2 कैबिनेट के मंत्री कौन हैं। लड़ेंगे तो हम सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत से उनकी मदद करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनको 50,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रूपाराम जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे बाड़मेर में? अगर भाजपा आपको टिकट देती है और आप ताल ठोक दो, यहाँ पर क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जो बाड़मेर में व्याप्त है, बाड़मेर की समस्या है, किन मुद्दों पर खास तौर पर काम होगा? सबसे पहले बाड़मेर शहर की जो स्थिति है वो इतनी बदतर हो गई है। जगह जगह नालियाँ नहीं है, टूटी हुई है, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई है। आप राय कॉलोनी रोड पर कभी चल के देख लेना क्या वहाँ की स्थिति है।
और शहर के इर्द गिर्द जितनी कॉलोनियाँ हैं उनकी हालात इतनी बदतर है कि बारिश के समय में सब जगह पानी भर जाता है, कोई पानी की निकासी नहीं है, प्रॉपर सीवरेज नहीं है। शहर की हालात ऐसी है कि नगर पालिका के अंदर एक ही काम है, पट्टे देना और रिश्वत लेना। 25,000 रिश्वत देने के बाद ही हमारा पट्टा बनता है, नहीं तो हम कितने चक्कर लगाए। सरकारी ज़मीनें, मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि मेवाराम जैन जो हमारे विधायक जी है वो खुद मुझे भूमाफिया लग रहे हैं। तो जिस प्रकार सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया है उन सबको मेवाराम जी सह दिए, पट्टे जारी करवाए और जहाँ शिकायत हुई उन पट्टों को निरस्त किया गया है। ये हालात जब उप सभापति और सभापति के आपसी झगड़े को अपन जब अखबार के अंदर पढ़ते हैं या उनको नज़दीकी से देखते हैं तो वो एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का ही लांछन लगा रहे हैं जी। तो बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले के अंदर जितने बेरोजगार युवा है मेरे साथी, बिल्कुल उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं यहाँ जितने भी जैसे एमपीटी नागाना के अंदर है, चाहे जेएसडब्ल्यू है, चाहे थुम्बली में, जहाँ भी रोजगार के साधन मुहैया करवा सकते हैं वहाँ आज ये हालात है कि बाहर के लोग वहाँ रोजगार ले रहे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। मुझे अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं सबसे पहले उनके गेट के आगे जाकर के धरना दूंगा, चाहे मुझे अनशन करना पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े। जब तक 85% हमारे युवाओं को रोजगार आरक्षित करके ये अगर रोजगार कंपनियाँ नहीं देगी तब तक हम वहाँ से लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और मैं युवाओं को 85% रोजगार दिला के ही रहूँगा। और दूसरा, हमारे यहाँ ये जो आरक्षण है, आरक्षण हमारा 54% और प्लस 10% मिला करके 64% नौकरियों के अंदर आरक्षण होने के बाद में जो 36% जो जनरल कैटेगरी जो बची है उसमें दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के लड़के जो होशियार है वो आकर के या पेपर लीक के अंदर पेपर खरीद करके पैसे वाले तो वो नौकरियां लग जाते हैं, हमारे यहाँ जनरल कैटेगरी के लड़के वंचित रह जाते हैं। अगर मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले सदन के अंदर यही मुद्दा उठाऊंगा कि यहाँ राजस्थान के रहने वाले लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। बाहर से आने वाले राज्यों के जो भी छात्र उनके लिए 5% का कोटा फिक्स किया जाए जी, पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर में 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ला पाएगी, आपको क्या लगता है? कितनी? आज हर जगह अलग अलग पार्टी के अलग अलग माहौल है। जैसे शिव की बात करें वहाँ बहुत जटिल समस्या है, बहुत अलग है, क्योंकि सामने कांग्रेस भी आपकी दौड़ में आपके बराबर चल रही है, भाजपा के बराबर। क्या लगता है बाड़मेर पूरे जिले में क्या हालात रहेंगे? ऐसा है, बाड़मेर विधानसभा को छोड़कर बाकी विधानसभा के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ लड़ता है कांग्रेस और भाजपा के बीच एक और तीसरा मोर्चा आरएलपी आता है, कितना प्रभाव पड़ेगा भाजपा में? और जहाँ तक हमें समीकरण से लगता है कि भाजपा को निराश भी होना पड़ सकता है अगर आरएलपी खड़ी होती है बीच में। तो क्या लगता है आरएलपी से अगर कोई खड़ा होगा तो भी कोई कौन होगा आपके हिसाब से, और क्या हालात रहेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के, राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, वो कितनी भी पार्टियां आ जाए, कितने भी लोग चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, कुछ भी लड़े, वो वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही करेंगे। क्योंकि चाहे नेता करो, चाहे मुख्यमंत्री करो, चाहे एमएलए करो, सब कुछ कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं कह रहा हूँ 180 से ज़्यादा सीटें आएगी और विधायक जो जीत करके जाएंगे वो सर्वसम्मति से अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे और जो मोदी जी जो तय करेंगे वही होगा। हमारे लिए तो कोई भी मुख्यमंत्री बने हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे न तो कोई जातिवाद है, हमारे न कोई क्षेत्रवाद है, न कोई भाषावाद है, न धर्मवाद है, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम कर देगी शिव एक बड़ी विधानसभा है, आपको पता होगा इसके बारे में। शिव में कुमान सिंह, स्वरूप सिंह, रविंद्र सिंह, ऐसे 3-4 नाम आ रहे, किसको टिकट देगी आपके तजुर्बे से? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर 1-2 नहीं, कम से कम 5 बार सर्वे करवाने के बाद में जनता का रुख जिनके साथ है, जनता जिस नेता को जीताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उसी नेता को टिकट देगी, ये मुझे आशा और विश्वास है। मेवाराम जी ने एक इंटरव्यू में अभी ऐसा कहा था कि ये जो जन आक्रोश निकली है इसमें मेरी ऑफिस में बैठे रहते इतने लोग भी नहीं थे जन आक्रोश की पूरी रैली में। तो ये तंज कसा, इसको लेकर कांग्रेस आप पर बार बार तंज कसती जा रही है, भाजपा की यूं माने इंसल्ट करे या फिर छोटे मोटे रूप में तौहीन करे, इसको क्या कहते हैं? कितना आपको बुरा लगता है? आपके शब्द उसके प्रत्युत्तर में क्या आएंगे? वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब वोट नज़दीक आएंगे उस समय मेवाराम जी को पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। तो रूपाराम जी बाड़मेर से मानस बना लिया इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं बूथ स्तर लेकर मंडल स्तर तक काम कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताया जी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, नहीं तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। कोई ऐसा तय नहीं है कि मैं ही बाड़मेर से चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव वही लड़ेगा जिसको भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान देंगे, जिसको टिकट देंगे वही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। जो भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ हम पूरी ताकत से रहेंगे। रूपाराम जी, प्रियंका चौधरी एक बड़ा नाम आ रहा है, उसके अलावा खेताराम जी नाम आ रहा है, और तो रूपाराम जी क्या कहना चाहोगे? प्रियंका जी है जो वो भी मुख्य चेहरा उभर कर सामने आ रही है रैलियों में वगैरह, हर जगह ऐसा साबित होता है कि इस बार वो दावेदारी करने वाली है। तो ऐसा है, दावेदारी करना सबका हक है,
जी। अब सर्वे के अनुसार पार्टी को लगेगा कि जीता हुआ अमुक उम्मीदवार जीता हुआ है, उसी को ही पार्टी देगी टिकट, और जिसको टिकट देगी उसके साथ हम पूरी ताकत से रहेंगे और विजयी दिलाने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। मैंने मेरे जीवन में 3 चुनाव लड़े जनता के बीच में। 2 चुनाव ऐसे थे जिसमें मेरे जीत का अंतर सामने वाले प्रत्याशी के वोट मिले उससे ज़्यादा था जी। मैं तीनों बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तीनों बार विजयी जनता ने मुझे बनाया, तो मैं जनता के बीच में जनता का काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करे तो ये सीट हम 50,000 से ऊपर बिल्कुल इजी वे से जीता सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं में एकजुटता है, इस बार कोई फूट और कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारे कार्यकर्ता एकजुट है, सारे नेता एकजुट है और एकजुट होकर के ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। साहब, अगर समय है अभी 8-9 महीने, थोड़ा माहौल बदल जाता है, लोग कोई लालच में आएंगे तो कोई किस तरफ ले जाएंगे, कोई जनता को डाइवर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे नेता भी होंगे लोग। तो आप ये बताइए कि जब माहौल थोड़ा उल्ट हो गया, कांग्रेस के फेवर में चला गया, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या करोगे? अपने काम में और भागदौड़ करोगे या फिर क्या प्रति निराशा हो? ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन से पूरी जनता त्रस्त है। यहाँ क्या क्या हालात बाड़मेर के अंदर है, क्या क्या राजस्थान के अंदर है, वो तो जनता तो मानस बना के बैठी है। दिनों दिन भाजपा के पक्ष में माहौल बनता जाएगा, ये आप देख लेना। दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है और मजबूत होगी। ये माहौल जितना भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही क्रिएट होगा। बिल्कुल। कांग्रेस को तो लोग अब बहुत त्रस्त है कि अब वोट कब आए, ये देख रहे हैं। क्या स्थिति पूरी राजस्थान में रही है, मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत का जितने भी शासन रहे हैं उसमें जो ये शासन जो रहा है वो क्या इसके बारे में कहें। एक बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसा शासन जितनी बार परीक्षाएं कराई हर बार पेपर लीक हो जाना, स्थिति बहुत नाजुक है। सब अगर हालात चेंज हो जाए, मेवाराम जी एक नाम आ रहा है जो 3 बार उन्होंने हैट्रिक मारी, चौथी बार अगर है ना मेवाराम को कांग्रेस भाजपा अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर भाजपा उनको ऑफर कर दे, वो भाजपा में आ जाए, तो क्या हालात रहेंगे या फिर ऐसा मुमकिन है या नहीं? मेवाराम लगता है आप? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में हर कोई नेता आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, कोई असंभव नहीं है। कभी भी कोई भी नेता दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई नेता दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, ये आप मान के चलो। ऐसा है, जोधपुर डिवीज़न के अंदर 33 विधानसभा है, हर विधानसभा के अंदर जाटों के वोट, और कई विधानसभा ऐसी जिसमें बहुत बाहुल्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाट उम्मीदवार सिर्फ 3 जगह ही है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ टिकट जाट को मिलेगी, और कोई ज़रूरी नहीं है, पार्टी जिसको टिकट देगी बिल्कुल उसके साथ हम रहेंगे। हमारे कोई जातिवाद वाली बात नहीं है, लेकिन जब ये बात आती है तब हमारा शिव के अंदर 45,000 के आसपास वोट है, हमारा गुड़ा मालानी के अंदर 80,000 से ऊपर वोट है, हमारा बाईतू बावली है ही, 55 हर जगह। लेकिन अब वो जातिवाद वाली बात बिल्कुल नहीं है, जातिवाद आधार पर टिकटें बांटनी भी नहीं चाहिए। जिसकी योग्यता है, चाहे उसके वोट उस विधानसभा में 100 ही हो, लेकिन अगर योग्य व्यक्ति है उसको मौका मिलना चाहिए, उसको टिकट मिलनी चाहिए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। अब सारी चीज़ें विचारधारा के आधार पर है, अब जातिवाद वाला कोई बात ही नहीं जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैलाश जी चौधरी जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, क्या कहना चाहोगे उनको? और धरातल पे अगर काम किया भी तो है तो आप 1 से 2 मोटा मोटी कुछ काम गिना सकते हो आप? ऐसा है, मैं 1996 से सक्रिय हूँ राजनीति में, मैंने बहुत सारे कार्यकाल सांसदों के देखे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई सांसद एक्टिव रह करके सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी ने किए। आपको पता होगा कि जब कोरोना की महामारी आई थी उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सारे विधायक 5 सितारा होटलों के अंदर कैद थे, पुलिस के घेरे 2 थे भी, और जनता की हालत क्या थी कोरोना समय सबको पता। उस समय माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी 2 महीने तक बाड़मेर जैसलमेर के एक PSC, एक CSC तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय कोरोना के मरीज की अगर किसी ने कुछ से हम पूछी, उनकी मदद करी, तो माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी ने करी। कैलाश जी चौधरी हर समय एक्टिव है, वो हर शनिवार रविवार 2 दिन उनको जब छुट्टी मिलती है तो वो यहाँ रहते हैं, हर समय लोगों के बीच में रहते हैं। जब लंपी की बीमारी आई उसके लिए सबसे पहले वहाँ से केंद्रीय मंत्री को यहाँ भेजना और बजट की व्यवस्था करवानी, उसके बाद में टीकों की व्यवस्था करवानी। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर कोई सांसद जिसने काम किया है या एक्टिव है या मेहनती है वो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी है। रूपाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और स्थितियाँ क्लियर की। तो इस बार आपकी भाजपा पार्टी का क्या हाल रहेंगे? लास्ट एक शब्द में बोलेंगे, हार या जीत? बहुत बड़ी संख्या में जीत रहेगी, हर सीट हमारी 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत। ये वीडियो देखिए कितने आश्वस्त है रूपाराम जी सारण।
बाड़मेर विधानसभा में एक बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत नामी चेहरा है रूपाराम सारण। इस बार आपने कई नाम सुने होंगे, खेताराम जी, प्रियंका चौधरी, विजेंद्र जी, इसके अलावा कई नाम। और अभी हाल ही के सूत्रों से ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री वापस एक बार और बाड़मेर में अपनी इज्जत के लिए कांग्रेस को टक्कर देने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए आगे आगे गोरख जागे क्या होता है। थार तक न्यूज के इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप रूपाराम जी के समर्थक हैं तो इस वीडियो को एक बार और शेयर करें और इनका हौसला बढ़ाएं, इनके साथ राजनीतिक रूप में आप सशक्त बने, भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को एक बार आप शेयर करें और 2023 के नवंबर महीने में होने वाले चुनाव में रूपाराम जी सारण बाड़मेर विधानसभा में अपनी दावेदारी करेंगे।